शंभो। मित्रों ऐसा तो ना देखने के बाद छोड़ा, सुना भी नहीं था कुछ ऐसा जो आज देख रहे हैं। और सभी जो खड़े हैं ऐसा नहीं इन्होंने ऐसा देखा हुआ, ये बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं। ये प्रयागराज कुंभ मेले के चक्कर में सब है, भीड़ है। महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों आज 26 जनवरी है और मैं निकल रहा हूँ अभी महाकुंभ में माँ और बाबा की कृपा से। कल की टिकट हो गई थी मेरी स्लीपर की, परंतु स्लीपर में बहुत भीड़ है, मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मैंने वो कैंसिल कराई और बोला कि कल फिर प्रयास करना एसी में कराने का। तो अभी फ़ोन आ गया है कि वो टिकट हो गई है कल की, पता नहीं हरिद्वार या ऋषिकेश से होगी। तो मैं निकल रहा हूँ अभी ऋषिकेश के लिए थोड़ी देर में, बस माँ के चरणों में प्रणाम के लिए आया हूँ और फटाफट से निकलता हूँ। हर हर मेरी गंगे मैया। देखिए कितने कृपालु दयालु हैं ये। महादेव महादेव, जय मेरी गंगे मैया। शंभो कैलाश महादेव। टैक्सी स्टैंड पहुंच गया हूं मित्रों, और यहां से टैक्सी में जाने का एक फ़ायदा होता है बस के अगर यदि तुलना की जाए तो, कि किराया दोनों का लगभग बराबर है। पहले 50 रुपये अधिक होता था टैक्सी का, अब लगभग बराबर है। और बस रुकती हुई जाएगी, बहुत समय लगाएगी और वो उछालती हुई जाएगी, आपको पता ही। बस ये कार की तरह जाएगी और रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं, समय कम लेगी। दूसरा आराम रहेगा। महादेव महादेव, जय श्री काशी विश्वनाथ जी। मित्रों ये रास्ता जा रहा काशी विश्वनाथ जी मंदिर और ये आगे जा रहा गंगोत्री, और सामने वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। और मैं टैक्सी में जाने वाला था, परंतु वहाँ पर दो ऐसी कलेशी महिलाएं आकर बैठ गई। एक ने मेरी सीट पे कब्जा कर लिया, कहती मैं बैठूंगी जो मर्जी कर लो। और एक महिला, उसके पास सामान बहुत सारा है, टैक्सी वाला कह रहा है कि किराया देना पड़ेगा इतने सामान का, वो भी कह रही है कि जो मर्जी कर लो मैं किराया नहीं दूंगी। अब उस कलेश से बचने के लिए मैं जा रहा हूँ बस में। महादेव महादेव। मित्रों चंबा पहुँच गए हैं लगभग 4 घंटे में, और अभी 2 घंटे कम से कम और लगेंगे। रास्ते में रुकना भी भोजन के लिए। देहरादून 85, मसूरी 51, गंगोत्री 206, यमुनोत्री 191। और मुझे बसों का उतना अनुभव है नहीं ज़्यादा लंबी यात्राओं में, तो मैं रास्ते में कुछ खाने पीने का रखने के लिए भूल जाता हूँ हमेशा, और अभी ले लिया है कुछ थोड़ा सा। और ट्रेन में जब बैठूंगा तो पहले से लेकर के बैठूंगा, याद रखूंगा। महादेव महादेव। मित्रों नटराज चौक ऋषिकेश उतर गया हूँ, यह है गौरा देवी चौक, और जा रहा हूँ सीधा हरिद्वार। वहीं पे आज स्टे करूँगा, तो वहीं से कल फिर भागना नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह ऋषिकेश तो बहुत देख लिया, सुबह सुबह स्नान किया जाएगा हर की पौड़ी पर। जय गंगा मैया। थकान तो बहुत हो गई थी, बहुत लंबी यात्रा की है, और थोड़ी सी हिम्मत होती साहस किया कि सीधा वहीं चलते हैं। और वहीं मैं हरिद्वार में कभी रुका नहीं हूँ, धर्मशाला वगैरह में बहुत समय पहले बचपन में, तो आज वहीं चलते हैं। महादेव महादेव। नहीं दिखा पाया, प्रयास कर रहा था कि बाबा की मूर्ति आपको दिखाऊं हरिद्वार वाली। शंभो, जय गंगे मैया। महादेव। मित्रों बस अड्डा पहुंच गया हूं, और आज देखिए ई रिक्शा तो बहुत मिलती हैं। आज मैं जानबूझ करके ये वाली रिक्शा में बैठा हूं। कारण 2 हैं, एक तो इसलिए कि मुझे बहुत दिन हो गए थे इसमें बैठे हुए, दूसरा इन भाइयों को सवारी कम मिलती है, ई रिक्शा वालों को ज़्यादा मिल जाती है। महादेव। मित्रों रिक्शा से तो मैं उतर गया हूँ। मुझे मेरे मित्र ने बताया था कि टाट वाले बाबा समाधि स्थल के दर्शन अवश्य करना, और मैं उतरा ही यहाँ पर पास में हूँ, और आरती हो रही है बाबा की और ये माँ के सुंदर दर्शन। तो मैंने सोचा बाकी काम बाद में होंगे, पहले यहीं पर दर्शन किए जाएं माँ बाबा की कृपा से। महादेव। ते सोहे तीनों रूप निरखता गुण मोहि, ओम हर 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 महादेव। बनमाला
मुंड माला धारी, बोले मुंड मुंड माला धारी, चंदन मृग बजने पर हारे शशिधारी, ओम हरे 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 महादेव, पीतांबर पीतांबर हरे हरे महादेव, सच्चिदानंद स्वरूपा त्रिभुवन के राजा, बोले त्रिभुवन के राजा, चारों वेद उचारत हर हर के दाता, ओम हर 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 महादेव महादेव। जय मेरी गंगे मैया, हर हर गंगे मैया। आनंद आया मित्रों, परंतु मूर्ख व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसको कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई। मैं थोड़ी देर और बैठता, परंतु मैं उठकर चल दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही टाट वाले बाबा जी के लिए भजन गाया जा रहा था और उसके लगभग सभी शब्द उर्दू भाषा के ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे शब्द कि हमारी समझ में भी ना आए। तो मुझसे वो चुभ रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था मुझसे, मुझे घुटन हो रही थी, तो मैं इसलिए उठ करके चल दिया। तो मूर्ख व्यक्ति की पहचान होती है, वो परेशानी रहता जा जाता है। वैसे तो मैं होता नहीं, परंतु हाँ इस चीज़ से मैं हो जाता हूँ। टाट वाले बाबा जी के चरणों में, माँ के चरणों में बारंबार नमन बंदन प्रणाम करके, कोटि कोटि नमस्कार करके और क्षमा याचना करता हूँ कि मैं मूर्ख, अज्ञानी, पापी, अधम को, नीच को क्षमा करें। जय गंगा मैया। महादेव। मित्रों, रात को 2 बजे आँख खुल गई थी, तब से उठा हुआ हूँ और अभी समय हो रहा है लगभग 5:45 और चाय पीने निकला तो ये बच्चा जो है ये ई रिक्शा लेकर मेरे होटल के बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने पूछा चाय कहाँ मिलेगी, कहने लगा मैं ही चाय बनाता हूँ, चलो बैठो चाय बनाऊँगा। और आ गए हैं पंडित जी टी स्टॉल। देखिए, जब आप माँ बाबा के चरणों में होते हैं, उनकी कृपा में होते हैं, तो आपके लिए सब अपने आप होता चला जाता है। अब इसको आप संयोग कहेंगे, परंतु मैं इसको कृपा कहूँगा। महादेव शंभो। मित्रों, हरिद्वार को कभी इतना खाली नहीं देखा जितना अब देखा जा रहा है। महादेव सब कुंभ में गए हुए हैं। ये भी महादेव बढ़िया दृश्य है। शंभो कैलाशपति, और हर गंगे मैया जी, और हर महादेव। मित्रों, स्नान मेरा अभी का हो चुका है। एक डुबकी आप सभी भाई बहनों के लिए, सभी देखने वालों के लिए, हर की पौड़ी हरिद्वार में आज 27 जनवरी 2025 को सभी गंगा जी दर्शन परिवार के सदस्यों के लिए, सभी सनातनियों के लिए आपको दिखा करके माँ के चरणों में डुबकी लगा देता हूँ। हर हर मेरी गंगे मैया, हर हर महादेव। और हर महादेव। कैलाशपति। जय शंकर शंकर महादेव महादेव महादेव। हर हर महादेव। मित्रों, हर की पौड़ी पर स्नान के बाद मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल घूमता हुआ बस अड्डे की ओर, और ये है मनसा देवी पैदल मार्ग। और चल रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। नाश्ते में अभी कचौड़ी खाई एक अलग जगह पर, नई जगह पर, और अच्छी थी और सस्ती थी। फेमस जगह जाएंगे, अच्छी उतनी नहीं होगी और महंगी होगी। महादेव। माँ बाबा की कृपा है, ऐसे फुर्सत से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है उसमें, ऐसे बहुत समय के पश्चात मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। महादेव। एक ये द्वार है मित्रों मनसा देवी मंदिर जाने के लिए। महादेव शंभो। मित्रों, सामने है जूना अखाड़ा चौक, और सुबह में इसी मार्ग पर, इसी स्थान पर पैदल घूम रहा था अंधेरे में, और उसी स्थान से अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो मुझे पहचान में नहीं आ रही जगह, क्योंकि सुबह सन्नाटा था, अंधेरा था, कोई नहीं था। अब दुकानें खुल गई, पहचान में नहीं आ रहा कि ये वही मार्ग है। देखा सा लग रहा है, परंतु पहचान में नहीं आ रहा, फिर भी पूछ के जाना पड़ रहा है मुझे वापस। महादेव। महादेव शंभो कैलाशपति। हरिद्वार रेलवे स्टेशन
यहाँ से मैं अभी पहली बार आया हूँ, ट्रेन में बैठकर तो आया हूँ, वैसे उतरा नहीं था और पहुँच गया हूँ समय से बाबा और माँ की कृपा से। इधर भी सुंदर बड़ी प्यारी मूर्ति बनी हुई है बाबा की। महादेव महादेव शंभो महादेव महादेव। मित्रों, एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, सुनकर हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, थोड़ा गंदा लगे, सुनकर के गंदी बात लगे, परंतु मुझे जागरूकता के लिए बताना आवश्यक लग रहा है, तो कृपया सुनिएगा। आपने कान साफ करने वाले लोग देखे होंगे, प्राय रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अनेक जगहों पर होते हैं, तो यहाँ पर भी हैं। और मैंने बहुत साल पहले कान साफ कराया था, उसके बाद नहीं कराया था, तो आज मेरी इच्छा हुई कि अरे सफाई करा लूँ। वैसे लोग सफाई अच्छी करते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं होती और ध्यान से करते हैं, कोई डर भी नहीं होता है। परंतु जब मुझे इतना पहले आप मुझसे पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया, मैंने कहा बहुत साल हो गए, तो ये समझ गए। तो पहले मुझे कहकर डराया गया कि आपके कान में एक ऐसी गांठ हो गई है जिससे नज़रें कमज़ोर और ये और वो अटरम शटरम ऑपरेशन से वो गांठ निकलेगी, ऐसे डराया जाता है। तो मुझे भी डराया गया और मैंने बोला करें कि हम दवाई में निकाल देंगे 1150 रुपये में, दवाई डालेंगे, दर्द नहीं होगा। तो आपको अवेयर कर रहा हूँ कि कभी ऐसा कराएं तो ये डराएंगे कि हम दवाई डालेंगे और वो निकाल देंगे वो गांठ, क्योंकि हम जो कान में ईयरफोन लगाते हैं, लीड लगाते हैं, उससे जो हमारी कान की वैक्स होती है, सभी के कान में होती है, वो वैक्स एक जगह जमा हो जाती है जिसका हम मैल कहते हैं। और वही वैक्स वो लीड डालने से एक जगह जमा होती रहती है, वो हार्ड हो जाती है और उसको ये डरा देते हैं आपको कि गांठ निकालेंगे, आपके सामने दिखाएंगे, 1150 लगेंगे, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा कान वाले डॉक्टर उसके पास। तो अवेयर ये कर रहा हूँ कि इनकी बातों में ना आइएगा। वो कान का नॉर्मल मैल होता है, मैल भी नहीं होता है, सभी के कान में वैक्स बनती है। प्रकृति हमारी सेफ्टी के लिए वो वैक्स बनाती है, कान की सेफ्टी के लिए, ताकि वो कीड़ा ना घुसे। उसको कभी कभी साफ करा लेना चाहिए, क्योंकि वो बनता ही रहता है लगातार और उसको निकालना भी जरूरी होता है। डरे नहीं, ये कहेंगे 1150 लगेंगे या कोई 2000 भी कह सकता है। ये अवेयरनेस के लिए, आपकी जागरूकता के लिए मुझे बताना आवश्यक लगा। जय मेरे महादेव महादेव। मित्रों, अनेक वीडियो में मैंने देखा कि एसी के डब्बे में भी लोग भरे हुए हैं और भीड़ है, जबकि आप देख रहे हैं सामने ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो लोग डराते महादेव। जो वीडियो में देखा था सही हो गया, वो मुझे लगा था मैं गलत हूँ, लेकिन वो वीडियो सही थी। महादेव शंभो। मित्रों, ऐसा तो ना देखने की तो बात छोड़ो, सुना भी नहीं था कुछ ऐसा जो आज देख रहे हैं। महादेव। मित्रों, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन, ये मत सोचिएगा कि जनरल डब्बा है, ये एसी डब्बा है। और देखिए, महादेव 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 शंभो कैलाशपति। जय हो प्रयागराज पावन संगम की। महादेव। हजारों लोग ऐसे थे जो कि बिना टिकट यात्रा कर रहे थे और किसानों के नाम पर, और सभी एसी में, चाहे थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, सब में वो लोग घुसे हुए थे बिना टिकट, दारू पी रहे थे, गालीबाजी कर रहे थे। बाद में फुर्सत में बताऊंगा कि क्या हो रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये जितने भी आप हरे कपड़े देख रहे हैं सरों पर, कंधों पर, यह भी इन्होंने उतार रखे हैं। और हजारों हजारों लोग हैं, नारेबाजी हो रही है। मित्रों,
देखने की तो बात छोड़िए, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं जो इस समय वहाँ से रश आ रहा है। मैं वहीं से आ रहा था, परंतु मैं साइड से निकल के इधर आ गया, क्योंकि इसमें जरा सा कुछ गड़बड़ बड़ी कर सकता है। और ये लोग अलग सोच वाले लोग हैं, जो कि किसानों के नाम पर हजारों लोग आए हुए हैं। किसान भाई हैं, मैं मानता हूँ। ट्रेन में दारू, गाली गलौज, माताएं बहनें, जो कोई अपनी माँ के साथ बैठा है, कोई अपनी बहन के साथ बैठा है, कोई अपने बच्चों के साथ बैठा है, उनके सामने गंदी गालियाँ, वहाँ पर शराब पी रहे हैं सबके सामने। और उल्टा ये जो एसी में एक्स्ट्रा पैसा देकर के आराम से यात्रा करने के लिए आया है, उसको बोला जा रहा है, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती, हम लोग खड़े हैं, तुम बैठे हो। वो टिकट लेकर आराम अपनी सीट पर बैठे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि आपको शर्म नहीं आती, आप लोग बैठे हो, हम खड़े हैं। जबकि वो बिना टिकट हैं, बिना टिकट वाले टिकट वालों को कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती। हे मेरे महादेव, ऐसा नहीं देखा था। शंभो। और सामने मुझे वृक्षों के बीच से सूर्यनारायण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। शिव शिव शंभो। 7 बजे ट्रेन पहुंच गई थी, 6 बजे पहुंचनी थी वैसे। महादेव महादेव महादेव। बुरा हाल। और सारा ये तीर्थयात्री या सरकार बदनाम हो इस काम में, परंतु ये बहुत बदहाली थी ये किसानों के कारण। आप कैसे बताऊं मैं, बिना टिकट के हजारों लोग ट्रेन में दारू पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और कैसा उपद्रव मचा रखा है वो फुर्सत में बताऊंगा। अभी बताने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं, मानसिक मेरी स्थिति ऐसी है नहीं जो अभी कुछ बताऊं। पूरी रात क्या भुगता है वो सिर्फ वही जानते हैं जो ट्रेन में थे, देखकर भी नहीं जान पाएंगे आप। महादेव। मित्रों, अभी चला हूं मैं और ई रिक्शा ली है 500 रुपये में कीड़गंज के लिए। कीड़गंज, KEEDGANJ, कीड़गंज। और मैंने सुना है वहाँ से नाव जाती है और नाव के रास्ते आप संगम तक जा सकते हैं। 100 रुपये वाला नाव वाला लेता है, हो सकती संभावना आप 200 भी ले सकता है। तो वहाँ से आप सीधा संगम पे जाकर के स्नान कर सकते हैं, वहीं पर आप रुक सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और सोचिए ई रिक्शा के मार्ग जाने के 500 हैं तो क्या हाल है। और इतनी पब्लिक है, मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता इधर उधर धक्के खा करके और सब देख करके। पता चल गया है कि आप लंबा तो रुक नहीं सकता, परंतु 1-2 दिन जो भी रुकना है जैसे हो, बस ये स्नान करो और निकलो यहाँ से। अब कोई लंबा इधर उधर घूमना नहीं है, कुछ करना नहीं है, देखना नहीं है। महादेव। मित्रों, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि कीड़गंज से आप यमुना जी से बोट मिल जाएगी और वो बोट सीधे आपको संगम पर ले जाएगी और वहीं से आप स्नान करके फिर वापस कीड़गंज जा सकते हैं। अन्यथा आप दूसरे मार्ग से संगम पर जाएंगे, पैदल मार्ग से, तो संगम पर पहुंच भी पाएंगे या नहीं कुछ पता नहीं है। ट्रेन जा रही है और सामने माँ यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। जय यमुना मैया जी, महादेव, जय हो। ये है हमारा दुर्भाग्य, देशी शराब की दुकान यमुना जी किनारे। हे मेरे महादेव। या इसका नाम है गौ घाट प्रयागराज। गौ घाट प्रयागराज। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया जी। अभी एक चाचा जी पूछ रहे थे कहाँ जाओगे, मैंने कहा संगम। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी का 1000 रुपया लगेगा यदि आप अकेले जाओगे तो, और वैसे 10 सवारी बैठती हैं तो 10 सवारी का वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। और अभी मैं पूछताछ कर रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ, देखते हैं आगे और क्या जानकारी मिलती है। वैसे 100 रुपया एक आदमी का हो गया, क्योंकि 10 आदमी बैठते हैं तो 100 रुपये तो 1000 हो गए, परंतु अकेला लेके जाएगा तो फिर 1000 एक को देने होंगे। महादेव महादेव महादेव। शंभो शंभो शंभो। कैलाश कैलाश कैलाश।